Hello students, myself Vikas Tiwari. Once again I welcome you to my YouTube channel MAP World of Physics. You can also download us from Play Store with the name Mass Academy Advanced Physics. Okay. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग लेकर चल रहे हैं एक टॉपिक विच इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc एंड BTech. ओके, and the topic name is scalar and vector fields. Okay, so let us start with scalar and vector fields. Okay, सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं फील्ड. What is field? Okay, fields क्या होते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन पहले देखेंगे और फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि फील्ड्स क्या होते हैं. द फील्ड और स्पेस इन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स on the coordinate of the point of observation is called field of that physical quantity. Okay, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. Okay, तो हम अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हम लोग एक चीज जानते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेस. व्हाट इज स्पेस? स्पेस को अगर सिंपल वर्ड में समझें तो हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स वाई जेड यानी किसी भी पार्टिकल की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की किसी पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू हो सकती है वो डिपेंड करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट फील्ड और स्पेस इन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स on the coordinate of the point of observation is called field of that physical quantity. जैसे a कोई physical quantity है and this a is function of x y z, यानी ये इन coordinates x y z का कोई function है, यानी इसका मतलब ये है कि ये किसके साथ change हो रही है. It means कि ये वैल्यूज x y z कोऑर्डिनेट्स के साथ ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है. अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है. कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें फील्ड्स का क्या करना पड़ेगा, कैटेगराइजेशन करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ में आया कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करती है तो दैट इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. वो उस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड कहलाता है. Now the important thing is that what are different types of fields. As we all of know that there are two types of physical quantity. First one is scalar and second one is vector. There is one more quantity that is also called tensor quantity. लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की. एंड हम लोगों को इसका बेसिक डिफरेंस मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है. स्केलर क्वांटिटी में केवल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके मैग्नीट्यूड का मतलब हम लोग कहेंगे उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है. और वेक्टर फील्ड में, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट तो आएगा ही आएगा. ओके, लेकिन साथ के साथ डायरेक्शन भी जहां पे इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि यहां पर हमने फील्ड्स को डिफाइन किया किस तरीके से, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड हमने इसको इस तरीके से बेसिकली यहां पर डिफाइन किया. सो first in this lecture just I am going to elaborate about scalar fields कि scalar fields क्या होते हैं. ओके, as all of you we know that scalar field है तो किसी scalar quantity से ही associated होगा. तो that field or space, again when I am talking of space I am talking of x y z, okay, in Cartesian coordinate system. So that field or space in which scalar quantity depends on the coordinate of point of observation is called a scalar field. क्या मतलब है, सिंपली हमने एक स्केलर क्वांटिटी ली. I have taken a scalar quantity phi. This phi is a function of x y z, यानी ये phi किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड कर रही है. ओके, सो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड वाला पॉइंट है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इस फिजिकल क्वांटिटी का एक फील्ड बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है. अभी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग दैट शुड बी. ओके, सो हम लोगों ने पढ़ा, जैसे हमने इसके एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, दीज आर द स्केलर फील्ड फॉर्म्स, मतलब ये स्केलर फील्ड फॉर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं ये सारे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके, ये सब स्केलर फील्ड फॉर्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आगे अभी हम इनको और मैथमेटिकली क्या करेंगे, मॉडल करेंगे। अभी हम एक बेसिक डेफिनेशन या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर चल रहे हैं कि फील्ड फॉर्म्स क्या है, तो ठीक है, ये अभी हमें क्लियर है कि स्केलर फील्ड्स का मतलब जिसमें कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो सकता है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है, एक्स वाई जेड के ऊपर क्या करेंगी, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्केलर फील्ड्स, ओके। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी भी हम लोग क्या कहें स्केलर क्वांटिटीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो हमें क्या करना होगा, स्केलर क्वांटिटीज आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग सच सरफेसेस एट विच द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हमें वो सारे पॉइंट्स चाहिए, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग किसी तरीके से गैदर कर सके कि जिनके ऊपर उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहे, ओके, सपोज देयर शुड बी वन पॉइंट, यहां पर भी कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, यहां पर भी कांस्टेंट है, ओके। कांस्टेंट का मतलब किसी तरीके से अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू बदल रही है तो भी ओवरऑल वैल्यूज इस तरीके से हो कि यहां पर उस स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू यहां पर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ओके। सो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग अगर उन सारी सर्फ उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग सच सरफेसेस एट विच द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, स्पेस के अंदर एक जो सिंगल पॉइंट होता है वो एक वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी भी स्केलर आपकी ये फील्ड्स होंगे ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होंगे। जैसे एक्स वाई जेड की अगर हम लोग बात करें तो एक एक्स की वैल्यू अगर एक कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो एक पॉइंट एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, सपोज आई एम सेइंग 1 2 3, तो 1 2 3 एक ही पॉइंट को बेसिकली क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू होगी, ओके। अगर एक पॉइंट है तो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी, ओके। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सिंस वन पॉइंट इन स्पेस करस्पॉन्ड्स टू one value of quantity, that is scalar fields are single value function। कैसे functions होते हैं, single value functions होते हैं, and therefore these surfaces are called equiscalar surfaces। क्या होती हैं equiscalar surfaces, उस surface के ऊपर अगर आप कहीं पर भी चले जाएं, if you gone through at any point on that particular surface, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे हम कहते थे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ओके। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो आई एम सेइंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो सारी सरफेसेस जहां पर एक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड इक्वी स्केलर सरफेसेस, ओके। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं कि मैंने कैसे यहां पे ड्रॉ किया है, व्हाट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर, यहां पर मैंने ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यहां पर मैंने एक सरफेस ड्रॉ करी जिसके ऊपर फिजिकल क्वांटिटी φ1 की वैल्यू क्या है, सेम है। फिजिकल क्वांटिटी φ1 की वैल्यू बेसिकली क्या है, सेम है। ये एक और मैंने सरफेस ड्रॉ करी, इस सरफेस पे कहीं पे भी चले जाओ तो वो फिजिकल क्वांटिटी φ2 की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेगी, ओके। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जितनी भी आपकी इक्वी स्केलर सरफेसेस होती हैं वो सिंगल वैल्यूड होती है। इसका मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनकी सिंगल वैल्यू नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दो इक्वी स्केलर सरफेसेस हैं, ठीक है, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि स्केलर फील्ड्स आर सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और जो सिंगल वैल्यूड है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो सिंगल वैल्यूड नहीं है,
ओके, सो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। ओके, जस्ट आई हैव टेकन अ चार्ज क्यू। ओके, अब ये चार्ज क्यू से मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली क्या करी, ड्रॉ करी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो इफ आई एम सेइंग कि सपोज आई हैव टेकन अ चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू लिया, अगर मैंने इस चार्ज क्यू के सेंटर जहां पे भी ये रखा हुआ है चार्ज क्यू, सपोज इस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो यहां से मैंने एक डिस्टेंस ली, उस डिस्टेंस के ऊपर ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। कई बार हम कहते हैं के क्यू अपॉन आर, आर डिस्टेंस के ऊपर है या आर वन डिस्टेंस के ऊपर है, तो हम कहेंगे के क्यू अपॉन आर वन क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस पे, तो इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर इस सेंटर से एक और डिस्टेंस ली आर वन। ओके, इस सेंटर से एक और डिस्टेंस ली आर वन, इस सेंटर से एक और डिस्टेंस ली आर वन। आप कहीं भी किसी भी पॉइंट की कहीं पे भी आप आर वन डिस्टेंस ले रहे हो। ओके, तो यहाँ पे सब जगह पोटेंशियल अगर हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल, ठीक है, और अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, ठीक है, हमने इन सबको क्या कर दिया, वी हैव ज्वाइन दिस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी रेडियस r1 है, यहाँ भी रेडियस, तो ये सर्कुलर सरफेसेस को क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। तो ये किसको फॉर्म कर रही है, सर्कुलर सरफेसेस को। इसी Q1 की वजह से अगर मैं कहूं कि एक और डिस्टेंस मैंने R2 ले लिया, ये मैंने R2 डिस्टेंस लिया, सपोज आई हैव टेकन अ R2 डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में भी मैंने R2 डिस्टेंस ले लिया, इस डायरेक्शन में भी मैंने R2 डिस्टेंस ले लिया, और इन सबको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो अगेन अ सर्कुलर सरफेस हैज बीन फॉर्म्ड। वापस से क्या बनेगी, एक सर्कुलर सरफेस बनेगी। तो ये जो सरफेस S1 है, ये सरफेस S1 एक ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम है। ओके, कारण आपको पता है। ऐसे ही S2 एक ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम है, पोटेंशियल इज सेम। और ये दोनों सरफेसेस, ये भी इक्विस्केलर सरफेस है और ये भी इक्विस्केलर सरफेस है, लेकिन ये दोनों इक्विस्केलर सरफेस होने की वजह से एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो चार्ज क्यू की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है, दैट विल बी इन सर्कुलर फॉर्म, ओके, एंड दे विल नेवर गेट intersect each other. So this is the description of scalar fields. I hope अभी आपको ये समझ आया होगा कि what is scalar field या scalar field कैसे फॉर्म होगा। Suppose I am taking an example, if I will say एक फंक्शन है, पोटेंशियल का फंक्शन है x y z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3xy plus 2z square. Okay, if I'll say what will be the potential, पोटेंशियल क्या होगा, सपोज इस आई विल टेक अ पॉइंट या 111 पॉइंट के ऊपर इसका जो फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, पोटेंशियल डेवलप होगा, वो कितना होगा, सो विल से 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1 into 1 प्लस 2 into 1 का स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग दैट दिस क्वांटिटी पोटेंशियल is depending on x, y, z, and because of that there is a formation of a field of this quantity which is called electric potential. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा कि what is scalar field, क्या होता है scalar field. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फील्ड क्या होता है, कैसे हम इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फील्ड को हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जब हम क्या बनाते हैं, वेक्टर फील्ड बनाते हैं. और जब एक बार हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड पढ़ लेंगे तो इससे हम तीन क्वांटिटीज बेसिकली क्या करेंगे, ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट आर कॉल्ड, फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्रेडियंट, सेकंड वन इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कर्ल. सो in our next lecture I am going to discuss with vector field. Thank you very much.